हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम लोग मदन द्वादशी की व्रत कथा के बारे में जानेंगे। हिंदू माह के अनुसार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को मदन द्वादशी कहते हैं। इस व्रत में कामदेव के पूजन की प्रधानता होती है। मदन कामदेव का ही पर्यायवाची है, इसलिए इसे मदन द्वादशी कहा जाता है। इस व्रत का प्रारंभ भले ही चैत्र मास होता है, परंतु इसके बाद साल की प्रत्येक द्वादशी को व्रत करने से पापों का नाश होता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। बताते हैं, प्राचीन काल में दैत्य माता दिति ने भी अपने पुत्रों की मृत्यु के पश्चात मदन द्वादशी का व्रत कर पुनः पुत्र रत्न की प्राप्ति की थी। चैत्र शुक्ल द्वादशी से पूरे 13 महीने के लिए मदन द्वादशी व्रत धारण किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली माता को पुत्र शोक नहीं होता है। इस दिन मदन पूजा रामय कामाय मंत्र के जाप के साथ की जाती है। इस व्रत में रात्रि जागरण की भी अत्यंत महत्व है। आइए सुनते हैं कथा को। कहते हैं कि एक बार देवताओं ने संपूर्ण दैत्य कुल का संहार कर दिया था, जिसके पश्चात दैत्य माता दिति को अपार कष्ट हुआ। अपने कष्ट से मुक्ति पाने के लिए वे पृथ्वी लोक में समंतक क्षेत्र में आकर स्वस्ति नदी के तट पर अपने पति महर्षि कश्यप का आवाहन करते हुए भीषण तप करने लगी। उन्होंने अपनी वृद्धावस्था को भूलकर पुत्रों के शोक से मुक्ति पाने के लिए 100 वर्षों तक कठोर तप किया। फिर भी उनकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई। दिति ने वशिष्ठ आदि ऋषियों से अपनी कामना पूर्ण करने का मार्ग पूछा और उन्होंने दिति को मदन द्वादशी व्रत के विधान बताकर उसे करने के लिए कहा। दिति ने वैसा ही किया और उनके पति महर्षि कश्यप उसके सम्मुख उपस्थित हो गए। दिति की इच्छा जानकर उन्होंने उनको पुनः रूप यौवन संपन्न युवती बना दिया और वर मांगने को कहा। तब दिति बोली कि वे एक ऐसा पुत्र चाहती हैं जो इंद्र सहित समस्त देवताओं का विनाशक हो। यह सुनकर महर्षि कश्यप ने उन्हें ऐसा पुत्र पाने के लिए एक और अनुष्ठान करने के लिए कहा और फिर उन्हें गर्भधान का अवसर देकर 100 वर्ष गर्भवती रहकर पुत्र जन्म का आशीर्वाद दिया। 100 वर्ष पूर्ण होने से पहले अपनी सुरक्षा से भयभीत इंद्र ने उनके गर्भ को समाप्त करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने गर्भस्थ शिशु पर वज्र से प्रहार किए। इस प्रयास से अमरत्व प्राप्त वो शिशु 49 शिशुओं में बदल गया। वज्र के प्रहार से भी जब दिति के गर्भस्थ शिशुओं की मृत्यु नहीं हुई तो इंद्र को ध्यान से इस बात का पता चला कि मदन द्वादशी के व्रत के प्रभाव से शिशु अमर हो गए थे। इंद्र ने अपने कृत्य के लिए दिति से क्षमा मांगी और उन 49 शिशुओं को देवताओं के समान बताते हुए यज्ञों में उनके लिए उचित भाग की व्यवस्था की गई।